रिसर्च सेंटर होशियारपुर। घर नौवें हो ग्रह कोई बैठा, बुध बैठा जड़ साथी हो, ऋण पितर उस घर से होता, असर ग्रह सब निष्फल हो। सब ग्रहों के जो प्रभाव हैं वो निष्फल हो जाते हैं, वो ग्रह अपना प्रभाव दे ही नहीं पाता अगर ऋण पितर का कोई ऐसा बन गया हो जिस ग्रह का भी, और बुध उसकी जड़ में बैठा हो। और होता क्या है कि कई बार लोग कहते हैं कि भाई मैंने बहुत सारे उपाय किए, कोई काम नहीं कर रहे, और बहुत सारे ज्योतिषियों को दिखाया, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब तक जड़ ना पकड़ें, जड़ को ठीक ना किया जाए किसी ग्रह की, तब तक वो पूरा फल अच्छा नहीं देती है। तो कई बार क्या होता है कि पूर्वजों के जो पाप कर्म हैं वो भी बुरा प्रभाव डालते हैं, मगर अपने खून के रिश्तेदार, किसी के दादे परदादे ने कुछ किया हो, और वो भुगतना पड़ता है आगे उसके खून के रिश्तेदारों को। और पितृ ऋण जो होता है, इसका उपाय भी बहुत मुश्किल है। अगर असली लाल किताब में देखा जाए तो 43 हफ्ते उपाय करने के बारे में कहा गया है। जो उपाय मैं आज बताऊंगा कि अगर बुध किसी ग्रह की जड़ में बैठ जाए, और जड़ क्या होती है और उसका क्या उपाय करना चाहिए और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, मगर 43 हफ्ते के लिए उपाय करने को बताया गया है। सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जब कोई भी रास्ता नज़र ना आए तो ये उपाय भी करना चाहिए, जिससे कि वो उसकी जो बंद नाली है उसमें रोड़े अटके हुए हैं वो खुल जाएगी। और खाना नंबर 9 में इसकी बुनियाद, भाग्य की बुनियाद जो है मानी जाती है कि खाना नंबर 9 से हम जो भी ग्रह आ जाए उसको देखते हैं कि उसकी जड़ में तो नहीं बैठ गया कोई, और कुंडली में कोई भी ग्रह सोया हुआ हो और खाना नंबर 9 में ही आ जाए जब वर्षफल में, जैसे यहाँ पर कोई ग्रह है तो यहाँ पर कोई ग्रह ना हो तो इसका मतलब ये ग्रह सोया हुआ है, शादी के बाद जागेगा। या शुक्र का घर है तो 25 साल के बाद उसमें जागृति आएगी, मगर जब वर्षफल में वो भाग्य स्थान में आ जाए तब भी जाग जाता है। खाना नंबर 9 को बुनियाद कहा गया है। कुंडली में कोई भी ग्रह सोया हुआ हो तो यहाँ पर आ जाए तो जाग जाता है, खुद ही जाग जाता है। और इस घर से रवि और चंद्र जो है उल्टी दृष्टि से तीसरे खाने को भी देखते हैं। वैसे तो बुध सिर्फ 12 में से छठे को देखता है, शनि यहाँ से उल्टी दृष्टि से दूसरे घर को देखता है छठे से, मगर यहाँ से भी अगर सूर्य और चंद्रमा बैठे हों तो वो उल्टी दृष्टि से ही देखते हैं। खाना नंबर 9 के ग्रह जो हैं, इसके संबंधित चीज़ों का तिलक लगाने से काफ़ी फ़ायदा होता है। ये मेरा तजर्बा है, और असली लाल किताब में भी ऐसा लिखा गया है कि जहाँ पर अगर सूर्य बैठा है तो सूर्य की जो अशियाँ हैं उनकी अशियों का, उसके साथ संबंधित अशियों का तिलक लगाना चाहिए। अब करते हैं पितृ ऋण की बात। सबसे पहले बुध की ताकत को समझ लें। बुध जिस ग्रह की जड़ में बैठ जाए, जितने मर्जी उपाय कर लो, जब तक वो उपाय ना किया जाए जो कि लाल किताब में असली में लिखा गया है, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होता। सपोज कर लो, जड़ कहाँ से देखते हैं। किसी व्यक्ति का 9वें घर में सूर्य है तो उसकी जड़ 5वें घर में है। अगर 9वें घर में सूर्य बैठा है तो 5वें घर में अगर बुध बैठ जाए तो समझ लो कि पितृ ऋण बन गया उसका। फर्स्ट स्टेज का, ये 2-3 स्टेजेस हैं पितृ ऋण की, मगर आज सिर्फ पहली स्टेज के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है, जिसको ठीक करना चाहिए। तो अगर किसी का सूर्य यहाँ पर बैठा है सपोज कर लो, तो उसकी अगर जड़ जो है वो 5वां घर है, राशि के अनुसार से जड़ देखते हैं। उसको क्या है कि अगर बुध बैठ गया तो सूर्य का हो गया पितृ ऋण। जब तक इंसान 43 हफ्ते किसी भी संडे को घर में यज्ञ नहीं करवाता, सूर्य का यज्ञ, सूर्य का गायत्री मंत्र का यज्ञ जो है नहीं करवाता, तब तक उसका जो है वो कोई भी सारे ग्रह जो हैं वो निष्फल फल देंगे, अच्छा फल नहीं दे सकते वो। इसी तरह से दूसरी बात करें, सपोज कर लो भाग्य स्थान से ही हमने देखना है सारा कुछ, कि यहाँ पर बृहस्पति बैठा है, बृहस्पति दूसरे में बैठा हो, 5वें में बैठा हो,
9वें में बैठा हो, 12वें में बैठा हो। और इसकी जड़ कहाँ पर है? 12वां खाना जो है, 12वीं राशि जो है वो बृहस्पति की है। तो उसमें देखना पड़ेगा भाई बृहस्पति अगर 12वें खाने में बैठ गया, किसी के बुध बैठ गया और बृहस्पति यहाँ पर बैठा है, तो समझ लो भाई उसको वो जड़ में बृहस्पति की बुध बैठ गया। अब बृहस्पति के लिए क्या है कि एक ही दिन कुल खानदान किसको कहते हैं? दादा पोती परदादा और आगे बहन भाई चाचा ताया, ये सब उसके बच्चे, आगे खून के जितने रिश्तेदार हैं वो उसमें आ जाते हैं। उनके नाम से पैसे इकट्ठे करके एक ही दिन किसी मंदिर गुरुद्वारा में आप दे सकते हो। वो पैसे ये कहकर कि जो पितृदोष है बृहस्पति का वो ख़त्म हो जाए, तो वो ख़त्म हो जाता है। मगर ये 43 हफ्ते 43 बृहस्पतिवार गुरुवार को ये दान देना होगा। चाहे आजकल क्या है कि किसी से आप पैसे मांग नहीं सकते, कुल खानदान से कहेंगे कि चाचे के लड़के से मांग लेंगे तो मुश्किल है, तो उनके नाम से आप 10वां हिस्सा उसका ज़्यादा डाल लें। नंबर 1 रुपया आपने डाला अपना, तो 10 रुपये उसके डाल लो, और वो 43 हफ्ते आप उसको जो है वो दान में दे दो, किसी मंदिर गुरुद्वारा में, किसी भी धर्म स्थान में, जिसको आप ठीक समझते हो। और उससे क्या होगा, बृहस्पति यहाँ पर है तो उसका जो है पितृदोष उतर जाएगा। तीसरी बात करें, किसी का चंद्रमा यहाँ पर बैठा हो, अगर भाग्य स्थान में, भाग्य एक ऐसी चीज है जो कि इंसान को नीचे से ऊपर भी ले जाती है और ऊपर से नीचे भी ले जाती है। और चंद्रमा बैठा तो चंद्रमा की जड़ में बुध बैठा हो चौथे खाने में, चौथी राशि चंद्रमा की यहाँ पर राशि मानी जाती है। वैसे राशियां मिटा दी मगर खाना रखा, इसमें नक्षत्र मिटा दिए मगर खाना रखा कि खाने में उसी राशि का माना जाएगा जिस ग्रह का वो खाना है। जैसे चौथा खाना है, फोर्थ है, तो फोर्थ राशि जो है चंद्रमा की है। अगर यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर बुध आ जाए चौथे खाने में, तो कुल खानदान के नाम से एक ही दिन चांदी इकट्ठी करके, पैसे इकट्ठे कर लें, उसकी थोड़ी चांदी ले लें, वो दरिया में बहा दें, तब जाकर इसका असर खत्म होगा। नहीं तो वो दोष जो है वो वैसा ही रहेगा। इसके बाद अगर बात करें कि मंगल की, मंगल यहाँ पर हो किसी का बैठा हुआ और खाना नंबर उसकी राशि है 1 और 8वीं, पहले में और 8वें में अगर बुध बैठ जाए या बुध के साथ केतु भी बैठ जाए, तो समझ लो मंगल का पितृदोष हो गया। और कुल खानदान से पैसे इकट्ठे करके एक ही दिन अपने शहर से, अपने गांव से दूर आपको जाकर किसी चैरिटेबल डिस्पेंसरी हो, वहां पर फ्री की दवाइयां दे दो, तो मंगल का दोष जो है कट जाता है। इसके बाद अगर यहाँ पर शुक्र बैठा हो, शुक्र बैठा है, तो शुक्र का जो खाना है 2 और 7, 2 और 7 खाना नंबर है। और 2 और 7 में अगर बुध आ जाए, अगर शुक्र यहाँ पर है और दूसरे खाने में और 7वें खाने में बुध बैठ जाए, तो समझ लो शुक्र का पितृदोष हो गया, क्योंकि ये शुक्र की जड़ है। जड़ कहाँ पर है? दूसरे और 7वें खाने में। तो उसमें क्या होगा कि वो उसकी जो शुक्र है उसके चीज़ों से, लग्जरी से, उसके विवाह से, उसकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सज्जा की चीज़ें हैं, बढ़िया चीज़ें हैं, वो उसको लाभ नहीं देंगी। इसलिए ये उपाय करना जरूरी है। इसके बाद अगर बात करें कि बुध का भी तो दोष होगा कोई ना कोई, बुध का भी तो पितृदोष लग जाता है। तो बुध के पितृदोष के लिए बुध कहाँ का है? तीसरे खाने में या छठे खाने में अगर चंद्रमा बैठ जाए, तब जाकर बुध का दोष भी हो जाता है। उसके लिए वो क्या करना पड़ता है कि बुध को ठीक करना चाहिए। नहीं तो बुध से अगर एक ऐसी चीज़ है, आसमान है, आपका ब्रेन है कानों से ऊपर, ये कोई फल अच्छा नहीं देगा। उसके लिए क्या है कि बुध को ठीक करने के लिए पीली कोडियाँ खून के रिश्तेदारों के हिसाब से 2 ले लें, हर एक की जितनी बनती है, या ज़्यादा ले लें थोड़ी सी, उसको एक ही दिन जलाकर उसका दरिया में बहा दें, तो इससे बुध का दोष जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद शनि की बात करें। शनि किसी व्यक्ति का अगर यहाँ पर बैठा है 9वें खाने में, भाग्य में,
भाग्य जो आपकी जड़ है, भाग्य उदय करने की भी और भाग्य अस्त करने की भी। तो यहाँ पर अगर शनि बैठा है तो शनि का घर है 10वां 11वां, 10वीं राशि और 11वीं राशि। तो यहाँ पर अगर बुध बैठ जाए दोनों में, जैसे शनि यहाँ पर बैठा है, बुध यहाँ पर या यहाँ पर, तो समझ लो शनि का दोष हो गया। तो कुल खानदान से इकट्ठे पैसे करके सारे एक ही दिन 100 से ज़्यादा मछलियों को उनका भोजन, या जो मजदूर हैं उनको खाना खिलाया जाए, 100 से ज़्यादा मजदूर को एक ही दिन में खाना खिलाया जाए, तब इसका पितृदोष जो है शनि का यहाँ से ख़त्म होता है। इसी तरह से बात करें अब राहु की। राहु की जड़ कहाँ पर है? 12वें खाने में। राहु 9वें खाने में बैठा हो, बुध 12वें खाने में आ जाए, तो समझ लो कि भाई उसकी जड़ में बैठ गया है बुध। और बुध जिसकी जड़ में बैठ जाए उसको काट देता है। सबसे पावरफुल ग्रह जो है मैं मानता हूँ लाल किताब के अनुसार से कि वो बुध है, क्योंकि ब्रेन सबसे पावरफुल है। ब्रेन से हम बहुत दिमाग से अच्छे अच्छे काम करते हैं। इसी तरह से अब केतु की बात करें, किसी का केतु 9वें भाव में बैठा हो, और केतु का खाना कौन सा है? छठा पक्का। छठे में अगर बैठ जाए बुध, छठे में जैसे बुध बैठा है, केतु यहाँ पर है, तो समझ लो केतु का पितृदोष हो गया। उससे क्या होगा कि भाई केतु क्या है? औलाद का मालिक है। केतु आपकी यात्रा का मालिक है। केतु आपकी हड्डियों का, पेशाब के रोगों का है, देखता कारक चीज है, तो उसको खराबी करेगा। तो एक ही दिन कुल खानदान से पैसे इकट्ठे करके आप 100 से ज़्यादा कुत्तों को लजीज भोजन, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, लजीज भोजन करवाएं। लजीज भोजन का मतलब ये है कि जो कुत्तों को पसंद हो वो वाला भोजन उनको अच्छी तरह से चाव से खा लें तो वो वाला भोजन देना चाहिए। ज़्यादा मीठा नहीं देना चाहिए, क्योंकि मीठा खाते तो हैं मगर कई बार खारिश लग जाती है, इससे उनके खराबी होती है। अब एक बात इसमें और है कि पितृ ऋण के लिए उपाय कब करने चाहिए। देखिए, हर एक ग्रह की एक आयु है। सपोज कर लो किसी को बृहस्पति का पितृदोष है, बृहस्पति का पितृदोष लग जाता है अगर दूसरे, 5वें और 9वें और 12वें घर में इसके दुश्मन ग्रह जो हैं वो बैठे हों, राहु बैठ जाए, बुध बैठ जाए, और तब जाके पितृदोष लगता है। मगर 16 साल से 21 साल तक आयु जो है, 16 साल की आयु मानी जाती है बृहस्पति की, उसमें निकाल लेना चाहिए, उसमें ये इसका उपाय कर लेना चाहिए। इसी तरह से हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य की 22 साल आयु है, 22 ईयर्स। तो 22 साल तक सूर्य अगर यहाँ पर हो, उसको पितृदोष हो, बुध यहाँ पर हो, तो उसका उपाय कर लेना चाहिए। उसके बाद आता है चंद्रमा 24 साल और शुक्र 25 साल। इसी तरह से अगर मंगल की बात करें तो 28 साल, शनि है 36 साल, और राहु जो 42 साल, और केतु जो है 48 ईयर्स, 48 साल तक इसकी आयु है। इनसे पहले पहले इनका पितृदोष वो कर लेना चाहिए। अगर ये नहीं करते पितृदोष का उपाय, तो समझ लीजिए कोई भी ग्रह नहीं चल पाएगा। सत श्री अकाल।